नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें। आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी की न्यूज है। जो 60,244 पदों में जो भर्ती की रनिंग तक पहुंच गए हैं, लेकिन मेडिकल से बाहर हो जाएंगे काफी लोग, क्योंकि आपको पता है कि भैया 60,244 लोगों को ही नौकरी या उससे कम लोगों को ही नौकरी मिलेगी, बाकी के बाहर हो जाएंगे। ये बदकिस्मती है कि आप सभी के मतलब यहां पर क्वालिफाइड हो हर तरीके से, ठीक है, लेकिन फिर भी 60,244 ही रहेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन उनको मायूस या बिल्कुल भी उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30,000 पदों की नई भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। हालांकि ये कई बारों से 40,000 भर्ती की बात चल रही थी, तो उसी में अब 30,000 कर दिया है, लेकिन ये कुछ दिन बाद 40 ही हो जाएगा। उसका कारण भी मैं बताऊंगा। साथ में आप अगले महीने पर ही ट्रेनिंग पर चले जाओगे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, अगले महीने, यानी कि आप ये समझ लीजिए अब से 1 से 1.5 महीने बाद आप ट्रेनिंग पर होंगे, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही होगी। तो वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने, यानी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है अपने बयान में, यानी विधानसभा में आज का और बयान था, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि आप कब ट्रेनिंग पर जाओगे, कब नई भर्ती आएगी। सारा कुछ दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, सब कुछ पूरा देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी पुलिस 60,244 पदों वाली भर्ती की। तो इसकी रनिंग लगभग खत्म, क्योंकि आज 24 तारीख है, 24 तारीख को रनिंग हो चुकी है। 24 के बाद में केवल 25 को रनिंग होगी, 25 के बाद में 26 की छुट्टी है, 26 को कोई रनिंग नहीं होगी, 27 को केवल उनकी रनिंग होगी जिन्होंने डेट आगे एक्सटेंड कराई थी, या जिनका टेक्निकल इश्यू की वजह से अलीगढ़ में एक दिन रनिंग नहीं हो पाई थी, कानपुर में भी कुछ मतलब वो दिक्कत हुई थी। तो मतलब जिनकी मतलब ये रिजर्व वालों की रनिंग होगी। तो कुल मिलाकर रनिंग केवल कल का दिन और है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर आ जाता है फाइनल रिजल्ट आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 100% मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज के भाषण में उन्होंने बोला है कि ये जो भर्ती चल रही है 60,000 पदों वाली, ये 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, यानी कि पुलिस में सम्मिलित हो जाएंगे ये सभी जितने भी नए पुलिस कर्मी जिनकी भर्ती चल रही है। 1 महीने का मतलब हम 1.5 महीना भी मान ले रहे हैं, तो 1.5 महीने का मतलब यह है कि पहले फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, 10 से 15 दिन में मेडिकल होगा, तुरंत फिर ज्वाइनिंग पर जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये मान के चलिए, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद में मेडिकल में 10 से 15 दिन, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में केवल 60,244 ही रहेंगे, तो बहुत जल्दी से उनका रिजल्ट मतलब वो हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग पर ये समझ लीजिए अप्रैल और मई में 100% आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे, ठीक है। ये मैंने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा उनका भाषण, ठीक है। अब आ जाते हैं 60,244 पदों से जो बाहर होंगे वो क्या करें। वो बिल्कुल भी उम्मीद हारने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको मायूस नहीं होना है, बस अपनी तैयारी पर अब लग जाइए। अब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपने दौड़ लगाई, ठीक है, यहां तक पहुंचे, बहुत जज्बा है आपके अंदर, क्योंकि आप ये मान लीजिए जो री एग्जाम में जो बच्चे बैठे थे, री एग्जाम आपको पता होगा, री एग्जाम देखिए, आपको पता है इस 60,000 के लिए 55 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। 60,244 पदों के लिए 55 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। फिर एग्जाम हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद री एग्जाम हुआ। री एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या 33 लाख से प्लस थी। 33 लाख से प्लस स्टूडेंट री एग्जाम में बैठे थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसके बाद में रिजल्ट आया। रिजल्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चे चुने गए थे 1,76,316, 1,76,316 इतने लोग चुने गए थे। तो आप ये लगा लीजिए 33 लाख में से आप यहां तक पहुंचे हो। कहां तक? यहां तक पहुंचे हो, रनिंग तक पहुंचे हो। डीवीपीएसटी में बहुत से फेल हुए, उसके बाद रनिंग में बहुत से फेल हुए, आप रनिंग भी पास कर लिए आपने, तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल चुनिंदा हीरा हो, हीरा आप, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि पद कम है इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है, तो आप में कमी नहीं है, ये बिल्कुल भी ना मायूस हों ये सोच के कि आपको निकाला है तो किसी वजह से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके मेरिट में थोड़े नंबर कम रह गए थे, तो उसी गलती को अब सुधारना है आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपको बिल्कुल भी ये
रहे ही नहीं कि मेरी मेरिट में आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल एकदम अव्वल दर्जे की तैयारी करो ताकि 230 240 नंबर आपके आए और फिर आप दिल ठोक के कह सको कि मैंने भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर करा ली, पीईटी करा दिया, दौड़ लगा ली, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। अब योगी जी ने बोला 30,000। अब पहले एक वीडियो देखिएगा, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं बात करता हूं। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत यदि पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। हमने इसके साथ ही एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक, ये वीडियो आपने देख लिया होगा पूरा। ठीक है, इस वीडियो में साफ साफ मुख्यमंत्री जी क्या क्या बोल रहे हैं कि अभी अभी जो 60,244 पदों की भर्ती चल रही है, इसके जितने भी पुलिस कार्मिक हैं 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, पुलिस में सम्मिलित हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। ठीक है, और इस साल के अंत तक पुलिस भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे, यानी कि इसी साल में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात चलिएगा कि भैया नई भर्ती, इसके तुरंत बाद वो बोल रहे हैं 30,000। वो अपने कई बयानों में बोले हैं 40,000 आएगी इसके बाद में भर्ती, अभी उन्होंने 30 कर दिया है, तो ये 10,000। आप ये मान के चलिए कि भैया 2027 में है चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, ये यूपी में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, 2027 में। 2027 का मतलब यह है कि 2026 में इसकी तैयारियां जोरों शोरों पे, चुनाव प्रसार अच्छे से हो जाएगा। और उसके लिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उस पर कोई दाग लगे, कोई भी उंगली उठाए। इन्होंने 40,000 बोला है तो 40,000 ही वो करेंगे। ठीक है, अभी 30,000 बोल दिया हो, लेकिन थोड़ी सी भी हवा पाएगी, विपक्ष बोलेगा, कुछ भी होगा। ठीक है, आप भी इस पर आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली ये 40,000 बल्कि उससे भी और ज्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कारण यह है 60,244 में से भी काफी रिजर्व रह जाएंगी, तो वो इधर काउंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से दूसरी बात, चुनाव इनको हर हाल में जीतना है, उसके लिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना होगा और उसके लिए युवाओं को रोजगार देना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज मान के चलिए। तो 2027 से पहले उसकी तैयारी करी जा रही है, तो उसके लिए भैया मतलब नौकरी तो देनी ही देनी है, तो ये होके रहेंगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, और फिर भी ना हो रहे तो आप 30,000 तो मान के ही चलिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जोरों शोरों से तैयारी पर लग जाइए ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। बस आप ये सोचो कि इन 30,000 में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, चलिएगा। बाकी आज की वीडियो यहां तक पहुंच गए तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपनी कमेंट भी दे सकते हो आप। ठीक है, जय हिंद।